नोटों से भरी 4 गाड़ी गायब है। किसकी गाड़ी है ये? अर्पिता मुखर्जी। और अर्पिता मुखर्जी की 4 लग्जरी गाड़ियां गायब है। अब ये गाड़ियां कहां हैं, ये सवाल का जवाब ईडी ढूंढने की कोशिश कर रही है। और इन 4 गाड़ियों में एक मर्सिडीज, एक ऑडी, एक होंडा सिटी और एक और गाड़ी है। डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स से ये गाड़ियां गायब हो गई। और किस वक्त गायब हुई? जब अर्पिता की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें एक ऑडी, एक मर्सिडीज गाड़ी गायब है, होंडा सिटी, होंडा CR-V गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां। देखिए पैसा ज्यादा है तो गाड़ियां भी बड़ी होंगी। और यहां पर ये चारों गाड़ियां गायब हैं। और गाड़ी में ये बताया जा रहा है कि भारी तादाद में कैश की आशंका है। और कैश के साथ साथ गोल्ड, क्योंकि 50 करोड़ करीब का, यहां पर 5 करोड़ करीब का गोल्ड यहां पर मिल चुका है। अर्पिता की गिरफ्तारी के बाद से ये गाड़ियां गायब हो गई। पता नहीं कहां पर हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सिर्फ सफेद रंग की एक मर्सिडीज जब्त हुई है, बाकी गाड़ियों का अभी नामो निशान तक पता नहीं चला है। लेकिन सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है प्रवर्तन निदेशालय की टीम, क्योंकि जहां छापा मारो वहां से करोड़ों रुपए कैश बरामद हो रहे हैं, वहां से सोने के जवाहरात बरामद हो रहे हैं। तो ईडी को लगता है कि ये जो गाड़ियां हैं इनमें भी भारी तादाद में कैश है, इसमें भी जेवरात, गोल्ड छुपा के रखे हैं। अब यह समझिए आप, कौन लेकर फरार हुआ? अर्पिता के नाम पर फ्लैट से गाड़ियां गायब, कार में करोड़ों का क्या कैश है? ये सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि जहां पर छापे वहां पर कैश बरामद हो रहा। और ईडी, प्रवर्तन निदेशालय तलाश में जुटी है। और ईडी बहुत शिद्दत से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। पूछताछ में कई खुलासे भी हो रहे हैं। हालांकि ईडी ये भी कह रही है कि अर्पिता की तरफ से कोऑपरेट किया जा रहा है और खुलासे अभी और हो रहे हैं। तो कहां गई वो गाड़ियां जिनमें कैश हो सकता है, जिसमें गोल्ड हो सकता है? इसी पर हम बात करेंगे। अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, सारी संपत्ति यहां पर अर्पिता के नाम पर, और उसके बावजूद 4 गाड़ियां लापता जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं। उम्मीद है बहुत सारा कैश, गोल्ड इसमें हो सकता है। आखिर कहां ये गाड़ियां छुपी बैठी हैं? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे इन गाड़ियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये गाड़ियां गायब हुई, जब अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई, बताया ये जा रहा है कि उसी वक्त ये चारों गाड़ियां जो हैं वो गायब हुई। ऐसे में ये शक जाहिर किया जा रहा है कि इन गाड़ियों में कैश हो सकता है, साथ ही साथ कुछ दस्तावेज जो हैं वो हो सकते हैं, जिसमें कई बेनामी संपत्तियों का डिटेल हो सकता है। जाहिर तौर पर इसका शक जताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये बात भी सामने आ रही है कि बल्गेरिया के जिस फ्लैट से जो ईडी है उनको करीब 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए थे। साथ ही साथ 5 किलो के आसपास ज्वेलरी जो है वो बरामद हुई थी, 5 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी बरामद हुई थी। वहाँ से ये बताया जा रहा है कि 2 शेल कंपनियों को चलाया जा रहा है था। यानी साफ तौर पे ये बात जांच में सामने आ रही है कि इस एड्रेस से 2 शेल कंपनियों को चलाया जा रहा था। निश्चित तौर पर इसकी भी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, जो अर्पिता मुखर्जी हैं उनके 3 बैंक अकाउंट को सीज किया है ईडी ने, जिसमें करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास का रकम जो है वो बताया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ईडी लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है। और तफ्तीश के बाद कई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से न सिर्फ भ्रष्टाचार के जरिए पैसे को कमाया जा रहा था, बल्कि शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके इन पैसों को किस तरीके से रूट किया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब सामने आ रही हैं। जाहिर तौर पर अभी पूछताछ चल रही है। न सिर्फ अर्पिता मुखर्जी की बात किया जाए, जो पार्थो चटर्जी के जो बाकी करीबी हैं उन पर भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि शिकंजा ईडी का कसता जा रहा है। चाहे उनके निजी सचिव की बात किया जाए या फिर जो विधायक हैं मानिक भट्टाचार्य, उनकी बात की जाए, इन तमाम लोगों पर भी कहीं न कहीं शक जो है वो ईडी को है। और इसी वजह से इनसे भी पूछताछ की गई थी। पूछताछ जब की जाएगी तो बहुत से खुलासे भी यहां पर होंगे। और ये बात अनुज यहां पर कहीं भी जारी है, बने रहे आप हमारे साथ। इस दौरान एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। टाइम्स नाउ अब भारत पर उन गाड़ियों की जानकारी है जो गायब हुई हैं, और इन्हीं गाड़ियों में करोड़ों का कैश और सोना भरा होने की आशंका जताई जा रही है। किसकी गाड़ियां हैं? ये गाड़ियों की बात की जा रही है, अर्पिता मुखर्जी की गाड़ी। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर अर्पिता की गायब गाड़ियों की पूरी जानकारी है। 4 गाड़ियां जिसके बारे में बताया। 4 गाड़ी कौन सी? मर्सिडीज, ऑडी, होंडा सिटी और होंडा CR-V। और इन गाड़ियों की जानकारी देखिए, ये आप देखेंगे अर्पिता मुखर्जी, नंबर क्या है? WB02AB 9561, श्रीराम हाइट्स, फर्स्ट ऑनर।
ये आपको बताया जा रहा है। होंडा CR-V, होंडा सिटी, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। VIP नंबर देखिए WV06T6000। ये एक एक डिटेल आपको यहां पर हम बता रहे हैं। और इसके साथ ही अब हम आपको बताते देखिए इन गाड़ियों के बारे में, ये गाड़ियों के बारे में। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे मर्सिडीज की बात की जा रही है। मर्सिडीज का नंबर WB02AE2232। ये मर्सिडीज गाड़ी अर्पिता की, जिसमें बताया जा रहा है कि सोना हो सकता है, कैश हो सकता है, जो कि यहां पर गायब हुई। इसके बाद होंडा सिटी की बात की जा रही है WB06T6000। 6000 VIP नंबर इसे कहा जाता है। और जब पैसा बहुत ज्यादा हो तो VIP नंबर बड़ी आसानी से मिल जाता है। ऑडी गाड़ी की बात की जा रही है WB02AB9561। गाड़ी महंगी है, VIP नंबर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये ऑडी का नंबर है, ये भी गायब है। अर्पिता की ये गाड़ी है, लेकिन कहां है अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। अनुज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, 4 गाड़ियां, और अगर शिद्दत से अगर कोई पुलिस या ईडी या कोई भी एजेंसी गाड़ियों का पता लगाना चाहे तो तुरंत यहां पर पता लगाया जा सकता है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है, तो ऐसे में इन गाड़ियों को कहां पर छुपाया गया होगा, यह भी बड़ी बेड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा एजेंसियों को। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से इन गाड़ियों को गायब किया गया है उससे कहीं ना कहीं एक न सिर्फ शक जाहिर हो रहा है, बल्कि ये भी पता चल रहा है कि कैसे शातिर साजिशन इस गाड़ी को न सिर्फ गायब किया बल्कि ऐसी जगह ठिकाने पे लगाया गया है कि अभी तक ईडी या तमाम एजेंसी को जो कि जांच कर रही है उनको इस बारे में पता नहीं लग पा रहा है। निश्चित तौर पर यही वजह है कि साफ तौर पर शक जाहिर करता है कि किस तरीके से हो सकता है कि इन गाड़ियों के जरिए कैश को जो है वो हटाया गया हो और इन गाड़ियों में भी कैश मौजूद रहा हो। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से गाड़ियां गायब हुई उस पर शक साफ तौर पे नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ ईडी का साफ तौर पे ये कहना है कि उनकी जांच अब इस दिशा में भी चल रही है कि क्या जो जिन शेल कंपनियों के बारे में पता चला है उन शेल कंपनियों के जरिए क्या पैसों को रूट किया जा रहा था, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है कई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन आप समझिएगा इस बात को कि जितना कैश मिला और जैसे ये बात सामने आ रही कि गाड़ियों के जरिए भी हो सकता है कैश को गायब किया गया, इससे एक बात साफ है कि ये पूरा मामला जो है वो महज शिक्षा भर्ती घोटाले तक सीमित नहीं है बल्कि उससे बढ़कर है और यही ईडी को शक है। इतना ही नहीं, ईडी का साफ तौर पे ये कहना है कि अर्पिता मुखर्जी अब धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं सहयोग कर रही हैं जांच में, लेकिन दूसरी तरफ पार्थो चटर्जी जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन की जो रफ्तार जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रही है और इसी वजह से यही बात है, लेकिन अभी बहुत सारी जांच यहां पर की जाएगी। अनुज, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर टाइम्स नाउ ना भारत अपने दर्शकों को बता दे, अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल टेस्ट होगा, पार्थ मुखर्जी का भी मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल के बाद दोनों से पूछताछ होगी, क्योंकि ऐसे मामलों में तबीयत तुरंत बिगड़ जाती है। पार्थ मुखर्जी को भी हमने देखा था सीने पे हाथ रखते हुए पहुंचे थे अस्पताल। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल टेस्ट होगा, पार्थ मुखर्जी का भी मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और मेडिकल के बाद दोनों से पूछताछ होगी। यानी ईडी भी चाहती है कि कम से कम ये पता पड़ जाए कि पूछताछ से पहले तबीयत ठीक है या नहीं है।